नमस्कार साथियों, टीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी के तहत आज का टॉपिक है युवाओं में बढ़ती आत्मघाती प्रवृत्ति। तो लेखक जो है इसमें बताए हैं क्या कारण है कि युवा आत्महत्या कर रहे हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको युवाओं को सामना करना पड़ रहा है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करने से ऐसी प्रवृत्ति नहीं आएगी। तो पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं। तो क्रोध करने का मतलब दूसरों की गलतियों की सज़ा स्वयं को देना है। जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार करो। ये कौन कहते हैं? तो महान ये दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस। इन्होंने कहा है कि क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सज़ा स्वयं को देना। तो क्रोध अगर कोई करता है तो वो दूसरों की गलती खुद को सज़ा दूसरे की गलती को सज़ा खुद को देता है। जब क्रोध आए तो क्या करना चाहिए? उसके परिणाम पर विचार करना चाहिए, कन्फ्यूशियस ने कहना है। तो बता दें कि ये जो निबंध आया है, ये जो लेख है जो आज का जनसत्ता में संपादकीय दिया है, तो खंड क में बता दें कि खंड क में लिखने के लिए साहित्य और संस्कृत से आता है निबंध लिखने के लिए। वही खंड ख में एक आता है आर्थिक क्षेत्र या विज्ञान प्रौद्योगिकी। खंड ख में बता दें कि खंड ख में आता है विज्ञान प्रौद्योगिकी या पर्यावरण से लिखने के लिए, या दूसरा होता है आर्थिक क्षेत्र से लिखने के लिए, या तीसरा होता है कृषि उद्योग एवं व्यापार से। तो जो आर्थिक क्षेत्र से ये संबंधित है, ये लेख जो है कि आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। और ऐसे निबंध लिखने के लिए आ जाते हैं जैसे कि एक बार आया था रोजगार के घटते अवसर एवं भारतीय युवा। तो कहीं ना कहीं उससे भी हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें अच्छे खासे डेटा दिए हुए हैं। जो ऐसे अगर जो निबंध आया था लिखने के लिए तो आप लोगों को काफ़ी इससे मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं क्या है। तो भारत में युवाओं पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ काफ़ी ज़्यादा है। परीक्षाओं में सफलता का अत्यधिक दबाव, अभिभावकों और शिक्षाओं की अपेक्षाएं और विफलता का डर युवाओं को आत्महत्या की ओर धकेल सकता है। भारत के युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति न केवल सामाजिक चिंता का विषय है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के आंकड़े भारत में आत्महत्या की गंभीर स्थिति को उजागर करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या की है। ये दुनिया की में सबसे अधिक है। यह आंकड़ा चिंताजनक है, खासकर जब हम यह जानते हैं कि भारत में आत्महत्या के मामलों की वास्तविक संख्या से कहीं अधिक हो सकती है। अपर्याप्त पंजीकरण प्रणाली, मृत्यु के चिकित्सा प्रमाणन की कमी और आत्महत्या से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण कई मामलों का पता तक नहीं चल पाता। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 41% आत्महत्याएं 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं द्वारा की जाती है। अब इसके पीछे जटिल कारण देख लेते हैं। तो क्या क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य हो गया, समस्याएं हो गई, शैक्षिक दबाव हो गया, सामाजिक आर्थिक समस्याएं हो गई, प्रेम संबंधों में विफलता हो गया, व्यसन और घरेलू हिंसा आदि प्रमुख है। तो देखा जाए तो इसमें मुख्य कारण क्या क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, शैक्षिक दबाव है, सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, प्रेम संबंधों में विफलता है, घरेलू हिंसा है, ये सब प्रमुख है। भारत में युवाओं पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर इसका उपचार नहीं करते। परीक्षाओं में सफलता का अत्यधिक दबाव, अभिभावकों और शिक्षकों की अपेक्षाएं और विफलता का डर युवाओं को आत्महत्या की ओर धकेल सकता है। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और परिवार में तनाव भी आत्महत्या के लिए जोखिम का कारक बन सकते हैं। युवाओं के बीच इंटरनेट के उपयोग में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि भी आत्महत्या में प्रमुख भूमिका अदा करती हैं। देखा जाए तो इसके कुछ अन्य कारक भी क्या क्या हैं? तो साइबर बुलिंग है, लैंगिक उत्पीड़न है, घरेलू हिंसा है, सामाजिक मूल्यों में गिरावट भी शामिल हो सकता है। तो आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आत्महत्या का बड़ा कारण है। भारत में लगभग 54% आत्महत्याएं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होती हैं। पढ़ाई के दबाव यानी शैक्षिक तनाव से होने वाली
आत्महत्याओं के मामले लगभग 23% पाए गए हैं। इसी प्रकार भारत में होने वाली आत्महत्याओं में सामाजिक तथा जीवन शैली कारकों का लगभग 20% और हिंसा का 22% योगदान रहता है। इसके अलावा आर्थिक संकट के कारण 9.1% और संबंधों की वजह से लगभग 9% आत्महत्याएं क्या करती हैं तो भारत में देखी गई हैं। युवा लड़कियों और महिलाओं में कम उम्र में विवाह, कम उम्र में मां बनना, निम्न सामाजिक स्थिति, घरेलू हिंसा, आर्थिक निर्भरता और लैंगिक भेदभाव भी आत्महत्या के महत्वपूर्ण कारक हैं। आत्महत्या के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में परीक्षा में विफलता के कारण 2095 लोगों ने आत्महत्या की थी। इस भीषण समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाने की जरूरत है, जिनमें क्या क्या है तो देखिए, हम लोग समाधान में जो निबंध लिखने के लिए आता है उसमें समाधान में ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो इस भीषण समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाने की जरूरत है, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं तथा पहुंच में सुधार, शैक्षणिक प्रणाली में सुधार, सामाजिक आर्थिक सहायता, प्रेम संबंधों में परामर्श, व्यसन से मुक्ति, हेल्पलाइन और सहायता समूह, मीडिया को जिम्मेदार और सामुदायिक जागरूकता शामिल है। इसके लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों को मिलकर कदम उठाने होंगे। युवाओं को यह जानकारी देनी आवश्यक है कि वे जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनका वैकल्पिक और उचित समाधान मौजूद है। अगर इस प्रकार समस्याओं से परेशान युवाओं से लगातार बातचीत की जाए और उन्हें अच्छी प्रकार समझाया जाए तो आत्महत्या जैसे बड़े संकटों से उन्हें बचाया जा सकता है। भारत में लगभग 54% आत्महत्याएं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होती है। तो कितना, तो 54% आत्महत्याएं क्या होती है तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होती है। पढ़ाई के दबाव यानी शैक्षणिक तनाव से होने वाली आत्महत्याओं के मामले लगभग 23% पाए गए हैं। इसी प्रकार भारत में होने वाली आत्महत्याओं में सामाजिक तथा जीवन शैली कारकों का लगभग 20% और हिंसा का 22% योगदान रहता है। इसके अलावा आर्थिक संकट के कारण 9.1% और संबंधों की वजह से देखा जाए तो संबंधों की वजह से लगभग 9% आत्महत्याएं भारत में देखी गई हैं। युवा लड़कियों और महिलाओं में कम उम्र में विवाह, कम उम्र में मां बनना, निम्न सामाजिक स्थिति, घरेलू हिंसा, आर्थिक निर्भरता और लैंगिक भेदभाव भी आत्महत्या के महत्वपूर्ण क्या है तो कारक है। अब देख लेते हैं क्या है आगे। तो के समुचित प्रावधान होने चाहिए, किसके समुचित प्रावधान होने चाहिए तो ये युवाओं को आत्महत्या से बचाने के लिए उनकी मानसिक परेशानियां की शीघ्र पहचान करनी होगी और अनुकूल वातावरण में उनकी देखभाल के समुचित प्रावधान होने चाहिए। इस प्रवृत्ति को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाना और उन्हें सस्ती दर पर उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाकर परीक्षाओं में सफलता के दबाव को कम करना और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। नशे से ग्रस्त युवाओं के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए और उन्हें उपचार प्रदान करना चाहिए। अगर कोई युवा आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा है तो उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना चाहिए, जैसे परिवार के सदस्य, दोस्त से या चिकित्सक से। आत्महत्या जैसी घातक प्रवृत्ति से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है। स्वस्थ जीवन शैली के अंतर्गत क्या क्या आते हैं तो पर्याप्त नींद हो गया, क्या लें तो पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें, नियमित व्यायाम करें और तनाव को कम करने के लिए विचारों को क्या करें तो तनाव को कम करने के लिए स्वस्थ मनोरंजन करें। इसके अलावा सदैव सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं। उन्हें ऐसे लोगों से मित्रता या निकटता रखनी चाहिए जो उन्हें सही सलाह दे और उन्हें मानसिक बल को क्या दे तो बढ़ावा बढ़ाए, उनके मानसिक बल को बढ़ाए। मानसिक समस्याओं से जूझ रहे युवाओं के पारिवारिक माहौल को सुधारने का भी भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश में ऐसे सामाजिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर या लैंगिक आधार पर, किसके आधार पर तो जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, लैंगिक अधिकार पर भेदभाव न किया जा सके। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, अंतर क्षेत्रीय सहयोग और सामाजिक तथा सामुदायिक भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, ताकि किसी भी व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याएं उत्पन्न न हो और न ही उनमें आत्मघाती प्रवृत्तियां विकसित हो सके। गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आत्महत्या रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए। आत्महत्या के कारणों और इसे निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों के बारे में अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है। सरकार को इस दिशा में अधिक निवेश करना चाहिए
और विश्वसनीय डेटा इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही आत्महत्या रोकथाम को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाना चाहिए। सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय रणनीति विकसित करनी चाहिए और इसके कार्यान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं का जीवन अमूल्य है और उनके पास इस दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उन्हें उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए और समस्याओं से हार न मानकर बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा बात यहाँ पे किया गया है, कितना अच्छा बात यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहा है कि परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उन्हें उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए और समस्याओं से हार न मानकर बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आत्महत्या कभी भी किसी का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। आज हमारे देश के युवाओं में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जागरूकता, रोकथाम रणनीति और सामाजिक प्रयासों द्वारा मिलकर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और युवाओं को बेहतर जीवन जीने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। किसी भी देश के युवा उस देश के सामाजिक आर्थिक विकास के रीढ़ की हड्डी होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो उस देश का राष्ट्रीय धन होते हैं। उनका इस प्रकार आत्महत्या करना देश का बहुत बड़ा नुकसान है। हमें हर हाल में इस आत्मघाती प्रवृत्ति को समूल नष्ट करना होगा और अपने देश की युवा शक्ति को बचाकर उन्हें देश के नव निर्माण में लगाना होगा। तो आज का लेख बहुत ही बढ़िया दिया था। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।